पूरे देश का विकास, ये भारतवर्ष का ही विकास गो आधारित खेती और खेती आधारित उद्योग पर ही संभव है। हम खेती को केवल धान और गेहूं की खेती तक सीमित नहीं करते हैं। खेती का अर्थ है हम लोगों के लिए जल, जंगल, ज़मीन, जानवर सबों का समेकित समन्वय से सबको एक साथ मिला करके जो कृषि प्रणाली भारत की परंपरागत रही है, उस कृषि प्रणाली के आधार पर ही हम भारत के हर गांव को पुनः खड़ा कर सकते हैं, जिसमें कि पूरे सृष्टि की सुरक्षा भी है और भारत के लिए स्थायी विकास का मॉडल भी है। जब गांव सुंदर, स्वच्छ और सुदृढ़ होगा, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्ण होंगे, तभी लोग रह सकेंगे। गांव में यूथ पलायन करता है, वो बहुत हृदय से स्वीकार नहीं करता है, उसकी मजबूरी होती है जीने की। तो गांव में सुखी पूर्वक रह सके, आनंद से रह सके, इसके लिए उसको रोजगार गांव में ही चाहिए। उसको आर्थिक व्यवस्था इतनी चाहिए कि वो सुख में जीवन जी सके, भरपेट अन्न खा सके, बीमारी होने पर वो अपने इलाज करा सके। इन सब व्यवस्थाओं को देखते हुए हम लोगों ने यह समझा कि हम गांव में एक अस्थायी विकास की बात जब भी करते हों तो कृषि और पशुधन और जल तीनों को एक साथ जोड़ के ही करना पड़ेगा। इसमें से रास्ता यह निकला कि हम जैविक खेती पुनः शुरू करें। प्राकृतिक खेती भी इसको कहते हैं, जैविक खेती भी कहते हैं, यानी गो आधारित खेती और खेती के आधार पर छोटे छोटे ग्राम उद्योग, यह यदि गांव में स्थापित हो जाएं तो गांव पुनः एक बार सोने की चिड़िया बन जाएगी और गांव में नवयुवक फिर बाहर नहीं जाएंगे। इसी क्रम में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग गाँव को हम लोग चिन्हित करके काम करना शुरू किए। परमाडी गाँव झारखंड में है, गिरिडीह ग्रामोत्थान केंद्र से जुड़ करके उसमें हम लोगों ने काम शुरू किया और 4-5 वर्षों के मेहनत के बाद आज वह गांव पूर्ण रूप से जैविक है। हर गांव का व्यक्ति पोषण वाटिका लगाया है, ऑर्गेनिक सब्जी खेती करके इतनी आय कर लेता है कि वह 10 से 15 लाख रुपये हर किसान कमाता है। नवयुवक जो बाहर गए थे वह भी गांव में जब खुद ही उनका इतना आमदनी होने लगी है तो पढ़े लिखे नवयुवक भी गांव में आकर के हल जोत रहे हैं और खेती में हाथ बटा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। अच्छे अच्छे घर बने हैं। आज जो आधुनिक युग के लिए जितनी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मॉडर्न एम्यूनिटी चाहिए, वो गांव में उपलब्ध हैं। इसके कारण से गांव में नवयुवक ठहर रहे हैं। हम चाहते हैं परमाडी गांव जैसा और अन्य गांव भी बने और यह क्रम आगे बढ़ रहा है। आज की स्थिति में 100 से ऊपर ऐसे गांव खड़े हुए हैं जिनको हम लोग आदर्श गांव कह सकते हैं। इन गाँवों में सबसे अच्छी बात यह है कि गाँव का कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो प्रकृति सम्मत नहीं है।